Hello and welcome to Omega Study Online. In this lecture, we are going to discuss about class 12th chapter 2, which is the electrostatic potential and capacitance. तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो इसको समझने से पहले अपन को एक चार्ज लेना पड़ेगा। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है जो कि आपका एक पॉइंट ओ है वहाँ पर रखा हुआ है। इस पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज है एंड दिस इज द एरिया सराउंडेड बाय दिस चार्ज. This is the area surrounded by this charge, means this dotted line show the electric field of this plus q charge. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप लाइन्स हो गया इस चार्ज की वजह से. एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ओ बी. अब देखिए एक दूसरा चार्ज है जो यहाँ पर रखा हुआ है. दूसरा चार्ज है, कौन सा चार्ज है? वो आपका टेस्ट चार्ज है. दूसरा चार्ज जिसको अपन बोलते हैं वो टेस्ट चार्ज है जो कि पॉइंट ए पर रखा हुआ है. ठीक है, अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए. अब ये जो चार्ज है प्लेस्ड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में है. ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एंड दिस चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. देन वी कैन से दैट इट इज प्लेस्ड इन अ इनफाइनाइट. हम लोग उसको कह सकते हैं कि कहाँ पर है, वो इनफाइनाइट पर है. इसके लिए वो इनफाइनाइट पर है. अब देखिए क्या कराएं, अब देखिए क्या होगा. अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेस्ट चार्ज है उसको इनफाइनाइट से मूव कराते हुए कहाँ लाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाएंगे. चार्ज को ए से बी तक ले आए, इसका मतलब ये है कि चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ तक ले आए अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले आए. ठीक है, अब इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा. यानी कि मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड होगा टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी पॉइंट. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसको अपन भी से डिनोट करते हैं. अब इसी को अपन को देखिए डेफिनेशन में अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क रिक्वायर्ड W, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी पॉइंट. वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज from infinite to any point of electric field is known as electrostatic potential. तो दिस इज द फार्मूला. किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. देखिए इसका एफ यूनिट देख लेते हैं. अगर एफ यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क का यूनिट होता है आपका जूल. यूनिट ऑफ चार्ज इज गिवन बाय कूलम्ब. तो ये क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम्ब. डायरेक्टली वी कैन से दैट वोल्ट. तो दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. डोंट से जूल पर कूलम्ब, यू कैन से दैट इट इज वोल्ट इन वन वर्ड. बात करेगा डायमेंशनल फार्मूला की, तो जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा? वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो M_L_T-2. ठीक है, वर्क का जो फार्मूला होता है वो M_L²T-2. चार्ज है, चार्ज का जो फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है AT. आफ्टर सॉल्विंग दिस M_L²T-3 एंड A. तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला जो है, दिस इज द A इनवर्स. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. बेसिकली पोटेंशियल जो है टाइप्स देखेंगे. अगर पोटेंशियल का टाइप्स कितना होता है तो टाइप्स इसके दो टाइप होते हैं. फर्स्ट जो होता है आपका पॉजिटिव पोटेंशियल. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड सेकेंड वन इज निगेटिव पोटेंशियल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल एंड निगेटिव पोटेंशियल. व्हाट इज पॉजिटिव पोटेंशियल? तो पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज. तो प्लस क्यू चार्ज से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा विच इज पॉजिटिव पोटेंशियल. एंड पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय माइनस क्यू चार्ज. पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय माइनस क्यू चार्ज निगेटिव पोटेंशियल. पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल. एंड दिस चार्ज इज वैल्यू ऑफ दिस चार्ज. यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखोगे तो निगेटिव पोटेंशियल मिलेगा. तो दीज आर द बेसिक. दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखिए इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको. इसमें भी आपका एक प्लस क्यू चार्ज लेना पड़ेगा और ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लस क्यू चार्ज. अब जो पहला क्वेश्चन था उसमें टेस्ट चार्ज था वो कहाँ पर था? इनफाइनाइट पर था. इसमें क्या होगा?
अब देखिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, ये जो आपका हो गया ये टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज को इसी के अंदर में कहीं दूसरे पॉइंट पर ले जाना है, समझ लीजिए, इसको हटा दो। ये पहले मान लीजिए ए पर है ये, अब इसको मूव कराना है बी पर। टेस्ट चार्ज को ए से मूव करा कर कहाँ ले जाना है, बी पर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है उसको भी अपन V से ही डिनोट करते हैं। इसका भी फार्मूला होता है W/Q0। Q0 इज द टेस्ट चार्ज, बट इसका जो डिफिनेशन है वो बस चेंज होगा। डायग्राम तो चेंज हो गया। डायग्राम में उस वाले पहले वाले डायग्राम में क्या था कि आपका जो टेस्ट चार्ज था कहाँ पर था, इनफाइनाइट पर था। उसको अपन ब्रिंग करा करके, मूव करा करके कहाँ पर लाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाए थे। बट इस वाले में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसमें क्या होगा, जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही मूव कराना है। तो जितना वर्क चाहिए उसको मूव कराने के लिए वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्या हो जाए, देखो, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दी अनदर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क लगेगा वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज, दिस इज द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दी अनदर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फार्मूला। बाकी इसका देखिए, इसका एफ यूनिट जो है आपका वही होगा, सेम होगा। इसका डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा, पोटेंशियल की तरह है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह सेम होगा। डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा, ओनली डेफिनेशन विल चेंज। फर्स्ट वाले में था आपका इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराए थे, और सेकेंड वाले में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराएंगे तो जो मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड होगा विच इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में इनफाइनाइट आता है और सेकेंड वाले में विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इसको समझने से पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंटेनर है, अगर इसमें हम वाटर फिल करेंगे, कंटेनर में वाटर अगर फिल करें तो क्या होगा, जितना ज़्यादा वाटर इसमें फिल करते जाएंगे इसका जो है लेवल जो है वाटर का लेवल इंक्रीज होते जाएगा। सिमिलरली कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम लोग हीट दे जाएंगे, क्या दे जाएंगे इसको, हीट। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली किसी भी कंडक्टर को जब अपन चार्ज देते हैं, कोई से भी मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर है, जब इसको अपन क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज देते हैं, इसको जब पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कराते हैं देन इट्स, तब इसका जो पोटेंशियल होता है, इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। जब किसी भी चार्ज को अपन पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अगर हम लोग इसको निगेटिव चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो है आपका फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें, ठीक है, अब इसमें इसका एक और एप्लीकेशन है, देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 वोल्ट का है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ये बी है, इसका पोटेंशियल -5 वोल्ट है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है एंड दिस इज अ नेगेटिव पोटेंशियल। व्हेन दिस टू ऑब्जेक्ट ज्वाइंड बाय वायर, इसको जब हम वायर से ऐड कर देते हैं, इसको जब वायर के ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जो करंट है वो फ्लो होगा ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और चार्ज जो होगा वो फ्लो होगा ऑलवेज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये भी आपका समझना है, ये करंट फ्लो होता है ऑलवेज हायर टू लोअर पोटेंशियल, और चार्ज का फ्लो होता है ऑलवेज लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो दिस इज आल्सो फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक in this topic is potential of earth of earth is taken as 0। जो पोटेंशियल ऑफ अर्थ होता है उसको अपन 0 लेते हैं, और ये 0 जो होता है आपका स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड
पोटेंशियल ऑफ अर्थ जो होता है वो 0 होता है, और ये जो आपका 0 जो स्टैंडर्ड है। जैसे हम लोग अगर कोई से भी अगर कुछ बोलें कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट ए है वो 5 वोल्ट का है, और ऑब्जेक्ट बी जो है, जो ऑब्जेक्ट आपका बी है वो मान लीजिए -5 वोल्ट का है, दिस इज 5 वोल्ट एंड दिस इज -5 वोल्ट। तो देखिए इसका फिजिकल मीनिंग ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट ए है इसका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल से 5 ज़्यादा है। ठीक है, फिजिकल मीनिंग क्या हो गया कि जो पोटेंशियल ऑफ अर्थ है वो 0 है, और ऑब्जेक्ट ए का पोटेंशियल +5 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि इसका जो पोटेंशियल है वो अर्थ के पोटेंशियल से 5 वोल्ट ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर ये देखिए ऑब्जेक्ट बी है, उसका पोटेंशियल -5 वोल्ट है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो अर्थ के पोटेंशियल से -5 वोल्ट कम है। तो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड होता है, उसको 0 लेके चलते हैं, और इस तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल को विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ से अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अर्थ हाफ पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0, ये ऐसा क्यों होता है, मतलब अपन क्यों जो है अर्थ के पोटेंशियल को 0 लेते हैं, वाई पोटेंशियल ऑफ अर्थ 0। तो देखिए जो अर्थ होता है, जैसे समुद्र का पानी होता है, जैसे समुद्र का पानी होता है, उसमें से कुछ पानी अपन निकाल लें या फिर उसके में कुछ पानी डाल दें तो उसके लेवल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसमें से कुछ पोटेंशियल ले लें या फिर उसको कुछ पोटेंशियल दे दें, उसके पोटेंशियल में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। वो चेंज आएगा तो वो भी आपका नेग्लिजिबल होगा। तो इसीलिए जो है पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या होता है, अपन 0 लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ एज टेकन 0 because if we take some potential from earth or if we give some potential to the earth then potential of earth not change तो होगा बट नोटिसेबल चेंज नहीं होगा, इतना चेंज नहीं होगा कि हम नोटिस कर पाए। अब ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो दिखा है आपका ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो अपन बनाते हैं। देखिए पॉइंट चार्ज, तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ओ पर आपका एक +q चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज का देखिए, इस पॉइंट चार्ज है ना, इस पॉइंट चार्ज का पॉइंट P तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट चार्ज का r डिस्टेंस तक आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि OP इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय +q चार्ज। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब पोटेंशियल जब फाइंड करते हैं तो पोटेंशियल के डेफिनेशन में आपको याद होगा कि जो पोटेंशियल होता है उसमें एक चार्ज कहाँ पर होता है, इनफाइनाइट पर होता है। ठीक है, यानी टेस्ट चार्ज कहाँ पर होता है, तो इनफाइनाइट पर होता है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, वहाँ पर जो है आपका एक टेस्ट चार्ज है, पॉइंट ए है जो कि आपका कहाँ पर है, पॉइंट ए इनफाइनाइट पर है, और उस इनफाइनाइट पॉइंट पर आपका टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इनफाइनाइट का, उसका सेंटर से इसके जो O है ना, उसके डिस्टेंस कितना है, तो वो x डिस्टेंस पर है, यानी उसके जो है चार्ज से जो है आपका इनफाइनाइट पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है, तो वो x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमें करना क्या है, बेसिकली हमें जो है पोटेंशियल फाइंड करें, मतलब चार्ज ए को पूरा मूव करा कर कहाँ तक लाना है, P तक लाना है। ये जो डिस्टेंस कितना है वो P है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है आपका, वो जो चार्ज है जो कि आपका इनफाइनाइट पर है, उसको यानी जो टेस्ट चार्ज है वो इनफाइनाइट पर है, उसको मूव कराकर ए से कहाँ तक लाना है, P तक लाना है। तो जितना भी वर्क होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तभी हम लोग क्या फाइंड कर पाएंगे, पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल अगर फाइंड करना है तो W/Q, पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q, तो वर्क फाइंड कीजिए। अब मान लो यहाँ को, इसको यहाँ से यहाँ तक सिर्फ मूव कराए, छोटा सा डिस्टेंस मूव कराए, वो आपका B है, पूरा हमें मूव कराना है A से P तक, बट हम अभी छोटा सा कराए, वो कितना है, A से B है। और मान लो ये जो डिस्टेंस कितना है आपका, ये जो डिस्टेंस है आपका वो है dx, कितना है आपका dx, टोटल डिस्टेंस x है, तो थोड़ा सा अपन मूव कराए तो कितना हो जाएगा वो dx। बट हमें मूव कराना है A to P, A से B से काम नहीं चलेगा, A से B तक का काम नहीं चलेगा, कहाँ तक मूव कराना है आपको, A से P तक मूव कराना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, +q चार्ज एंड, देखिए स्टार्ट करेंगे कहाँ पे, देखो
बाई कूलॉम्स लॉ बिटवीन प्लस चार्ज एंड क्यू नॉट चार्ज। हम लोग देखो यहाँ पर एक चार्ज है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है, डिस्टेंस कितना x है, यानी दो चार्ज के बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो वहाँ पर कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाई कूलॉम्स लॉ बिटवीन प्लस चार्ज दिस चार्ज एंड क्यू नॉट चार्ज एंड डिस्टेंस कितना x, तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ लॉन्ग के इंटू के लगा दिए, यहाँ पर के यूज कर लिया क्योंकि सपोज कर लीजिए यहाँ पर कोई मीडियम चल रहा है, ठीक है, तो के क्यू एंड क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फॉर एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग वर्क फाइंड करेंगे क्योंकि चार्ज कितना मूव कर चुका है, चार्ज जो है ए से बी तक आ चुका है, तो क्या हो जाएगा वर्क डन टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे अब ए से बी तक मूव कराने में, तो जब कंप्लीट मूव कराएंगे ए टू पी तो वो होगा डब्लू, छोटा सा मूव कराएं तो क्या हो जाएगा डी डब्लू, तो क्या हो जाएगा आपका डी डब्लू इज इक्वल टू फोर्स तो लगेगा ही, फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना है डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर माइनस भी लगेगा क्योंकि देखो ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड रखे जाएगा, यानी कि इसका जो फोर्स लगेगा ना वो इधर लगेगा, ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बट हम लोग मूव करा रहे हैं फोर्स देख लिए उधर लग रहा है, हम लोग मूव करा गए इधर तो अपोजिट है, इसलिए अपन क्या लगा दे माइनस एफ इंटू डी एक्स, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, ये माइनस हो गया, एफ की वैल्यू माइनस है, यहाँ से माइनस पुट कर दो, 4 पाई एफ फ्रॉम नॉट के इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये वर्क फाइंड हो गया। कौन सा वर्क फाइंड हुआ, जब चार्ज को अपन ए से फिर बी तक मूव कराए। अब अपन को चार्ज को पूरा मूव कराना है ए टू पी। नाउ वर्क डन टू मूव क्यू नॉट को मूव कराएंगे ए टू पी, पूरा मूव कराएंगे उसको अपन, कहाँ से ए से पी में, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। अब कहाँ तक मूव कराएंगे, तो वो इन्फिनाइट पर है, उसको R तक मूव कराएंगे, यानी कि इन्फिनाइट से इस R डिस्टेंस तक लाएंगे, इन्फिनाइट हो जाएगा इज इक्वल टू पुट कर दो वैल्यू, तो देखो क्या हो जाएगा इन्फिनाइट फिर ये R -1/4 पाई ए फ्रॉम नॉट के इंटू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो -1/4 पाई ए फ्रॉम नॉट के फिर ए क्यू एंड क्यू नॉट, उसके बाद इतना सब बाहर निकलेगा, कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं अपन, ठीक है, और बाकी सब में क्या हो जाएगा इन्फिनाइट टू R, ये माइनस साइन है, और ये 1/x का स्क्वायर और ये dx। तो देखिए ये हो गया यहाँ तक। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए अब क्या आ चुका है अपने पास, -1/4 पाई एफ लॉन्ग नॉट और ये k फिर q और ये q नॉट फिर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोग देख लेना इस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, x +1 और -2 + 1, ये होगा इंटीग्रेशन करने से आएगा इन्फिनाइट टू R। तो जब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे जितना आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको -1/4 पाई एफ फ्रॉम नॉट, उसके बाद q एंड q नॉट, इसको सॉल्व करेंगे जब ना 1 कर लो यहाँ पर, इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो देखो क्या मिलेगा, x की पावर में -1 मिलेगा और यहाँ पर भी -1 होगा, ठीक है। तो सिंपल सा, ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं फिर, देखो उसको लिख सकते हैं ऐसे 1/4 पाई ए फ्रॉम नॉट के इंटू क्यू एंड क्यू नॉट बाई 1, इसको सॉल्व करेंगे देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको
देखो यहाँ पर जो -1 है ये भी -1 है, तो ये समझ लीजिए प्लस हो गया, वो माइनस से माइनस प्लस, 1 भी रिमूव हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करा दिए। ठीक है, अब बचा क्या है, वहाँ पर बचा एक्स पावर एक्स इन्वर्स बचा है, तो एक्स इन्वर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/x, और लिमिट भी बचा था इन्फिनाइट टू आर, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट टू आर। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो देखिए 1/4 पाई f(0) इंटू क्यू एंड Q0/1, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/r होगा, 1/r, और फिर -1/∞, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको छोड़ देंगे अब, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई f(0), फिर Q0/1, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू इतना ही होगा, बट इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फिर r आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा r। तो ये किसकी वैल्यू आ चुका है, ये w की वैल्यू आ चुका है, तो w इक्वल इतना फाइंड हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे, अब देखो हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल। नाउ जो पोटेंशियल जो होता है ना, वो v इक्वल टू डब्लू बाई क्या होता है, Q0 होता है, तो v इक्वल कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, देखो 1/4 पाई f(0) इंटू Q/Q0/r है यहाँ पर w की वैल्यू, इंटू 1/Q0 पहले पे था, w की वैल्यू जो है वहाँ पुट कर दिए, और यहाँ पर देखो w की वैल्यू पूरा पुट कर दिए, Q0 पहले पे था, तो Q0 से ये Q0 कट गया, तो बचा कितना, तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 पाई f(0) इंटू Q/r, तो ये आपका फाइनल जो है उसका वो हो जाएगा यूनिट। ठीक है, तो ये जो है आपका डायरेक्टली फाइनल जो है डेरिवेशन आ जाता है।